जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राज शमानी जी के चैनल का वीडियो। इनके चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करें, बहुत ही कमाल का कंटेंट होता है इनका। और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन स्पाई डार्क रियलिटी, चाइना वेपन्स, कमांडो ट्रेनिंग एंड जेल, लकी बिस्ट। तो ये भाई हमारे उत्तराखंड के ही हैं। तो देखते हैं कि ये स्पाई में रहे हैं और कैसी लाइफ होती है एक स्पाई की, तो जानने को मिलेगी। ये एक पूरा पॉडकास्ट है, इसको हम पार्ट वाइज पार्ट करते रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हम लाते रहेंगे। तो देखते हैं भी कितने पार्ट्स में पूरा होता है। आइए आज अभी हम पहला पार्ट जो है एपिसोड नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस धमाकेदार मिलते रहें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। वर्ल्ड की 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है। 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। नाइक के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, आप 100 मीटर पर हो, छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, चौथे सेकंड में दोबारा विसल बच जाएगा। सिर्फ इस 4 सेकंड में आपको उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए। Lucky Bish. 139 sniper kills. Roy Jane, NSG Commando, Sniper. जेल भी जाना पड़ा था। राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर ये दोनों कौन थे? दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं। जब इनकी किलिंग हुई तो एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी। जेल में पहुंचा, पावरफुल जेलर बोला कि लक्की मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, 2-3 लोग मर जाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया है। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है। आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर की। क्या होती है वो पोजीशन? जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। जब भी योगी सर अपने घर से निकले ना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स को बता दिया गया, शूट आउट कर दिया था। नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। उन्होंने नहीं चेंज किया। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। 77% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़, अगर हमारे पॉडकास्ट या इस चैनल से आपको कभी भी थोड़ी वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन रिटर्न ऑफ दिस सब्सक्राइब मैं इससे भी बेहतर और ज़्यादा मेहनत से कंटेंट एंड बेटर से बेटर गेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। एंजॉय द शो। वर्ल्ड की टॉप 200 स्नाइपर शूटर्स की एक लिस्ट है, उसमें सिर्फ एक ही इंडियन का नाम है, दैट इज आवर टुडेज गेस्ट लकी बिस्ट। ये एक इंडियन सीक्रेट सर्विस एजेंट रह चुके हैं, ये फॉर्मर रॉ एजेंट रह चुके हैं, ये फॉर्मर एनएसजी कमांडो है, एंड ये पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुके हैं टू द टॉप ऑफ द टॉप पॉलिटिशियंस इन द कंट्री, इंक्लूडिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी। इनसे हमने बात करी है कि इंडियन सीक्रेट सर्विस एंड रॉ एजेंसीज काम कैसे करती हैं, कैसे सीक्रेट मिशंस को कंडक्ट किया जाता है, इंडिया में Z+ सिक्योरिटी किन्हें मिलती है, इंडियन जेल्स की रियलिटी क्या है, इंडियन सीक्रेट सर्विसेज जो होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, कैसे किसी जेल में स्मगलिंग होती है। वर्ल्ड वाइड जब स्पाई किसी भी कंट्री में होना इलीगल है, इट्स नॉट अलाउड, तो कैसे वर्ल्ड की कंट्रीज, सारी कंट्रीज अलग अलग देशों में अपने स्पाइस को ऑपरेट करती है। इन सब के बारे में हमने बात करी हमारे आज के गेस्ट लकी बिस्ट से, जिन्हें एक टैग भी दिया गया था कि वो रॉ हिटमैन हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ब्रूटली एंड इफेक्टिवली ट्रेन थे। ये इंडिया के कुछ गिने चुने स्पेशल कमांडोज में से एक थे, जिन्हें इंडिया से इजराइल भेजा गया था फॉर ट्रेनिंग। एंड उस 2.5 साल की ट्रेनिंग में ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कि अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें ये सिखाया गया था कि 4 सेकंड के अंदर विदाउट एनी वेपन कैसे एक एनिमी को मारा जा सकता है, विदाउट एनी वेपन। इन सब के बारे में हमने आज के एपिसोड में बात करी है। एंजॉय द शो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एट अ ग्लोबल लेवल। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाए। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो।
गूगल करा हमने लिस्ट ऑफ स्नाइपर्स, तो उसमें आपका नाम आता है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है, और आपको जेल भी जाना पड़ा था। तो क्यों जेल जाना पड़ा था, एंड क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में सब हर किसी का नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है डेडिकेटेड, उसका नाम पब्लिक में आ सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता, डिपेंड करता है नाम कौन डालता है। देखो उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ, या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ, या NSG के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें उस टाइम UPA की गवर्नमेंट थी, और UPA की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और UP से कुछ बुलाए हुए कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्या केस पर। ये दोनों कौन थे? गैंगस्टर। एक्चुअली दोनों अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है, दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे। वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से वन शॉट, एक बुलेट से दो लोग मरे? 2 आदमी, 1 बुलेट इन 2 मैन किल सर, एक ही गोली से दोनों आदमी। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे अरेस्ट बोन पे नहीं लगनी चाहिए, एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। उसकी रेंज खत्म कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? अच्छा, द PM एक ही कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े 2 गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए, एक ही बार में कटे दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये 2 लोग हैं तो सामने से दोनों नहीं, तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से रहते। एज ए थ्योरी के हिसाब से अगर जैसे मैं स्नैपर हूं, तो एग्जांपल के लिए आप और मैं बैठा हूं, ये मैं और आप हैं अभी सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, अगर कोई स्नैपर होगा, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा या मेरे बैक से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा, ठीक है, क्योंकि एक गोली मारने के बाद तो रीलोड करेगा, तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा, उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड से फिर इस हेड से पार एक ही, तो ये एक की अगर आप तो पावरफुल स्नाइपर नहीं, गोली बहुत पावरफुल है सर। गोली के अंदर क्या होता है, मैं आपको डिपेंड करता है गोली का रेंज क्या है। हर गोली का अपना रेंज होता है दुनिया के, ठीक है। आप एक पिस्टल से फायर करते हैं तो पिस्टल का रेंज है 15 मीटर सर। 15 मीटर पर मेरी तरफ से आप 12 सर भी लेके आ जाओगे तो 12 सर भी उड़ा देगा, वो पार कर जाएगा। AK-47 है, 300 गज रेंज है उसका। 300 गज में मुझे लगता है अगर हम 15 आदमी भी खड़े होंगे तो 15 को पार कर देगा सर। बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि गोली आपके बोन में टच नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि बोन बहुत मजबूत होता है, बोन को गोली नहीं पार कर पाती, एकदम से तोड़ देगी, पार नहीं कर पाएगी। लेकिन एक बुलेट से 2 लोगों को मार दिया, दोनों टॉप गैंगस्टर्स। बड़ी बात है भाई, कई केसेस। तो फिर कभी केस प्रूफ नहीं हुआ सर, तो इसके चक्कर में आपको जेल में डाला। मुझे उठा इस केस के ऊपर कि ये किलिंग भाई आपने करी है, मैंने करी है किलिंग, ठीक है। लेकिन किलिंग के लिए भाई उस टाइम UPA गवर्नमेंट एक ही चीज थी कि यार भाई किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए। नहीं, सही बात है। क्यों मारूंगा कोई चलो कोई मतलब नहीं, हम कहीं जानते ही नहीं, लेकिन मारेगा क्यों आदमी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत UPA गवर्नमेंट के लिए यही आ गया, किलिंग का रीजन क्या डालें करके, ठीक है, कि रीजन क्या डालें किलिंग का। बट क्या मतलब 1000 लोग और मार सकते थे, आपको ही क्यों उठाया? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो प्रूफ हुआ होगा कि नहीं बस शक के दायरे। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको। हॉलिस्टर मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है, ठीक है। और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है, उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। और दूसरी चीज कि वहाँ की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट 100% उसके अलावा किसी का नहीं है भाई। तो बहुत ग्रेट पहली चीज कि मतलब इस टाइप का शॉट और कोई सीरियल उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला था, मतलब जिसने मेरे को अरेस्ट किया, जिस IPS ने अरेस्ट किया, मुझे एक ही चीज़ बोलता है, देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तूने मतलब
तूने मारा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा। बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। क्यों मारा है और क्यों ऐसा बोला उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है। वाह जी वाह, क्या उसका एक ही क्वेश्चन था सर। उसने बोल दिया मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कि तूने मारा है या नहीं मारा, मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तूने क्यों मारा, ये तेरे अलावा किसी और का किलिंग है ही नहीं। तो 3 दिन तक रिमांड में रखा, 36 घंटे तक, वो भी बिना मतलब बताए गवर्नमेंट को, बिना कोर्ट अलाउ नहीं है किसी को भी। आप 24 आवर्स से अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते किसी को भी, इलीगली 36 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। एक ही क्वेश्चन कि क्यों मारा। तो फिर आपको जेल में ले गए। फिर जब उनको कुछ नहीं लगा तो क्या मोटिव लगाएं करके, मोटिव भी तो चाहिए ना। अगर दुनिया के अंदर क्या है सर, 302 क्या है और 304 क्या है, 302 और 304 में क्या फर्क है? 302 क्या है, 304 क्या है, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। अभी इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सेकंड पार्ट में लाते हैं उस वीडियो को। देखिए इसमें जो है कि जिन सर का हम पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कोई कि ऐसे ही कोई आम इंसान नहीं है। आप ये देखें, मतलब रॉ एजेंट रहे हैं वो, ठीक है, NSG में रहे हैं, मतलब एक बहुत ही ग्रेट मैन का हम जो इस टाइम पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो वो जो उन्होंने बात करी कि गोली, तो वो इस तरीके से ही बहुत ही एक इस एंगल से मारी जाए ताकि वो दोनों के मतलब बोन को टच ना करे, कम से कम पहले वाले के बोन को तो टच नहीं करे क्योंकि वहीं रुक जाएगी फिर गोली। और इस एंगल से मारने है कि बोन को टच ना हो और टक करके दोनों को पार कर जाए वो, ठीक है। तो रेंज बताती है वो, अगर आपने इस तरीके से गोली चलाई है कि वो एक की भी हड्डी को पार ना करे तो वो 12 को भेज सकती है। तो मतलब ये एक चीज़ है। क्या ये चीज़ आपको बताती है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, तो ये इजराइल भी गए हैं, इजराइल में भी जो है कि इन्होंने इनकी साइड ट्रेनिंग हुई है। तो यार एक बहुत बड़ी बात है, मतलब हम जानते हैं कि एक NSG कमांडो की लाइफ कितनी टफ होती है, ये हम जानते हैं, बट अभी हम इनके ज़ुबान से सुनेंगे और उस चीज़ को फील करेंगे कि वाकई में कि किस लेवल की मेहनत होती है। मतलब एक NSG कमांडो बनने के लिए कि किस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अभी तक हमने बस एक सुना है कि बहुत मेहनत पड़ती है, हद से ज़्यादा, तो आज हमें वो जानने को मिलेगी। अभी आगे अगर बताएंगे कि जो इनका, अगर उन्होंने पूरा बताया कि ट्रेनिंग के टाइम पर कैसे कैसे ट्रेनिंग कराई जाती है, तो डेफिनेटली गूज़बम्स आएंगे अभी सबको, क्योंकि भाई वो हम फील करके देखना कि क्या आपकी ज़िंदगी में आप वो एट अ मोमेंट वो कर सकते हैं काम। भाई बहुत टफ है, मतलब हद मुश्किल काम है, ठीक है। और इस लेवल तक पहुंचना, इस लेवल पर बन करके निकलते हैं जब NSG कमांडो के उसमें आ गया, तो अब वो परफेक्शन आ गई उसके अंदर, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भैया, ये बात सच है। तो इसका भी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत कुछ जो है कि सीखने को मिलेगा और प्रेरणा भी बहुत मिलेगी। तो आप ऐसे वीडियोस को आप जो है कि सपोर्ट करें और बने रहें मेरे साथ। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, अभी जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।